हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रान शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं क्लास 7th और 8th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस बेसिकली इसमें हम दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। पहला होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं सीपी से और सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करते हैं एसपी से। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो आप मार्केट गए और आपने एक कोई भी कमोडिटी, कोई सामान खरीदा। सपोज आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है, आपने एक शर्ट बाय करी ₹1000 की, ठीक है, ₹1000 की, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया। आपने उसको सेल कर दिया रुपीस, उसी एक शर्ट को सेल किया आपने ₹1200, ठीक है, ₹1200 में। तो यहां पे जो भी चीज आप खरीदोगे, आप परचेस करोगे, बाय करोगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी सीपी, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी सीपी। और कोई भी चीज अगर आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल का मतलब ही सेलिंग हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। तो इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा। अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। तो हम पहचाने कैसे? तो सबसे पहले प्रॉफिट की अगर हम बात करें, हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तभी होगा जब आपने कोई चीज सस्ती खरीदी और महंगी बेची। मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होगा। और कब हमको लॉस होगा? जब इसका एकदम उल्टा हो। मतलब आपने कोई चीज खरीदी सस्ती, ठीक है, सॉरी, खरीदी महंगी और उसको बेचा आपने सस्ता। तो ये हो गया आपका पहला रूल कि लॉस इज इक्वल टू सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। लॉस तभी होगा जब सीपी बड़ा होगा आपके एसपी से, और प्रॉफिट तभी होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से। तो ये तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक सी चीज हो गई। यहां पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ लो। एनी क्वांटिटी इज 100% इन इटसेल्फ। कोई भी क्वांटिटी है वो खुद में 100% है। जैसे अगर मैंने बात करी कि अगर मैंने किसी चीज पे प्रॉफिट कमाया 20%, तो उस पर्टिकुलर चीज पे 20% मुझे फायदा हो गया। किसी और कमोडिटी से हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। दूसरा, यूज प्लस फॉर पॉजिटिव एंड माइनस फॉर लॉस, ठीक है। तो जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं। जब भी हमको लॉस होगा तो हम माइनस लगाएंगे, हम नेगेटिव की तरफ आएंगे, ठीक है। और तीसरा, गेन एंड लॉस इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सीपी, ठीक है। मतलब हमें कैसे पहचानेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? हमेशा वो हम कॉस्ट प्राइस को बेस बना के चलेंगे, बेस रखेंगे कि कितने की चीज खरीदी है, ठीक है, वो मेन डिपेंड करेगा कि हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ठीक है। तो एक छोटे से क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमको सॉल्व करने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल फोन या कुछ भी, तो वो 10,000 का परचेस हुआ है, बाय हुआ है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 10,000 दी हुई है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 11,000, मतलब वो 11,000 में उसको बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट है कि लॉस परसेंट उसकी है? और मतलब सॉरी, बताइए कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन प्रॉफिट की है, ठीक है, ये कंडीशन प्रॉफिट की आ गई। तो इसीलिए यही से एक फॉर्मूला बन जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी बड़ा है ना, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी है 11,000 रुपीज माइनस सीपी है 10,000 रुपीज। तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो आ गया ₹1,000, ठीक है, 1,000 आ गया प्रॉफिट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो। तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है, जो प्रॉफिट परसेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है हमको, अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितनी सीपी दी हुई है, इनटू
100, ठीक है, इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंटेज में निकालना है। तो वापस से आते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आ गया हमारा 1000 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस थी हमारी 10,000 रुपीज इंटू 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 10%, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 हो गया, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी होगी, आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अब इस टाइप के सेकंड टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। कितनी सेलिंग प्राइस होगी जब कॉस्ट प्राइस आपकी दी हुई है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज में। एक होता है प्रॉफिट, यहाँ 25 रुपए नहीं लिखा है, 25% लिखा हुआ है। तो इस केस के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और वो फॉर्मूला हमेशा आपका यहाँ पे यूज होगा। वो फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। ये देखो, ये आ गया आपका एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर यहाँ पे एसपी की जगह सीपी निकालना होता तो वो सीपी को यहां रख देते। ये बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होगा और कोई तरीका इसको लगाने का नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब एसपी नहीं दी हुई है तो एसपी को हम एसपी ही लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट एसपी बी एसपी ओनली, ठीक है, रुपीज एसपी मान लो इसको, ठीक। तो यहां पे हो गया एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 25, नीचे दिया है 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस दिया है आपका 10,000, ठीक है। 10,000 आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो एसपी इज इक्वल टू, यहां पे हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम आएगा तो नीचे 100 हो गया, 1 और 100 का एलसीएम 100 आता है, 100 को मल्टीप्लाई कर दो यहां से, 1 को मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो ये आपका बचा 100 प्लस 25 इंटू 10,000, ठीक है, इंटू 10,000। अब इसके आगे हम यहां पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका SP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू, ये आपका 10,000 रुपीज दिया हुआ है, तो 10,000 रुपीज यहां पे हमने लिख दिया। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, SP इज इक्वल टू 125 इंटू 100, तो आपका SP कितना आ गया 12500 रुपीज, मतलब 12,500 रुपीज, ठीक है। ये था आपका जब आपको एसपी निकालना था, सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी का थोड़ा सा उल्टा केस, ठीक है, लॉस को। इस टाइम में क्या होगा, यहां पे हमको सीपी निकालनी है, एसपी गिवन है 10,000 रुपीज और लॉस परसेंटेज में दिया है 10%। कंफ्यूज ना होना, रुपीज में नहीं है, परसेंटेज में है, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एसपी इज इक्वल टू, क्योंकि लॉस हो रहा है, बताया है लॉस के लिए माइनस यूज करते हैं, 1 माइनस एल अपॉन 100 इंटू सीपी। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सीपी को यहां नहीं भेजा, सीपी वहीं पे ही है, ठीक है, सीपी को वहीं रखा है तब सॉल्व किया है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस कितना है 10%, 10 अपॉन 100 इंटू सीपी को सीपी मान लो, ये हो गया तुम्हारा रुपीज सीपी, ठीक है, ये सीपी हो गया। तो अब क्या करेंगे, 10,000 इज इक्वल टू, नीचे हमने 100 एलसीएम ले लिया, यहां 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस 10 इंटू सीपी, तो ये आपका हो गया 10,000 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, 100 में 10 क्या 90 बचता है, इंटू सीपी। अब हम बाकी यहां सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया आपका 10,000, ठीक है, 10,000 इज इक्वल टू 100 डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई में जाएगा, ये जाएगा इंटू 100 अपॉन 90 जाएगा नीचे, ये हो गया तुम्हारा सीपी। तो इससे ही कैंसिल हो गया, आपका ये कितना आया, ये आया 1 2 3 4 5 अपॉन 9, ठीक है, ये 1 लाख अपॉन 9 आ गया सीपी, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9, फिर 10 बचा, 1 जा 9, ठीक है, ये आपका 1 मिनट, हाँ ठीक है सही है, ये आपका 10 बचा, फिर 1 जा 9, 10 बचा, 1 जा 9, ये 10 आया, मतलब एंड सो ऑन इस तरीके से, ठीक है। तो 0.111, तो ये आपका कितना आ गया सीपी,
CP इज इक्वल टू, ये आपका इतने टाइम्स, हाँ 11,101.11 रुपीज। इस तरीके से टफनेस आ सकती है, मतलब आपको पॉइंट में आंसर निकालने को आ सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, रुपीज लगाना मत भूलना। तो मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस 10,000 रुपीज की थी, जब कॉस्ट प्राइस आपकी 11,111 की थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन को आप डायरी से देख लेना। इसके बाद हम बताते हैं आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन। हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है CP ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू SP ऑफ 15 पेंस, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। मतलब जितने के 12 पेन खरीदे, ठीक, जो जितने के 12 पेन खरीदे वो बराबर है जितने के 15 पेन बेचे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। ठीक, एक पेन का कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं 1 रुपीज। ठीक है, तो अगर हमको 15 पेन्स की CP निकालनी है, सिर्फ CP ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू ₹15, पहला स्टेप क्लियर। ठीक, एक पेन की अगर CP 1 रुपए है तो 15 पेन की CP हो जाएगी 15 रुपए। ठीक, फिर थोड़ा सा इस फंक्शन को देखेंगे कि यहां पे दिया है SP ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू CP ऑफ 12 पेन्स। ठीक, CP ऑफ 12 पेन, और एक पेन की CP है 1 रुपए, तो SP ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू कितना है ये आपका 1 इंटू 12 रुपीज या ₹12। ठीक है, तो ये देखो 15 पेन की CP है 15 रुपए और 15 पेन की SP है 12 रुपए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। देखो SP छोटा है CP से, तो यहां पे हो रहा है लॉस, क्योंकि SP जो है वो छोटा है CP से। तो लॉस का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, कितना SP दिया है, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी उल्टा कर दिया, ये CP माइनस SP होगा, CP माइनस SP। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CP कितना है ₹15 माइनस ₹12, तो कितना आ गया ₹3। तो लॉस कितना हो गया ₹3। अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक, तो यहां पुट कर दो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस दिया हुआ है 3 रुपीज, CP कितनी थी हमारी, CP थी 15 इंटू 100, इससे ये गया 5 आया, ये आया 20, तो लॉस परसेंट हमारा हो गया 20%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से पढ़ना। उसी से मिलता जुलता अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, SP ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू CP ऑफ 30 पेन। ठीक है, तो 25 पेन की जो SP होगी वो बराबर होगी CP ऑफ 30 पेन की। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1, कि 1 रुपए की, 1 रुपए का एक पेन खरीदा। ठीक, तो 25 पेन कितने के बेचे होंगे, CP ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू ₹25। ठीक, ₹25। अब यहां पे बोला गया है कि 25 पेन जो है वो बराबर है CP, जो मतलब SP है तुम्हारे 25 पेन की, वो बराबर है CP ऑफ 30 पेन। तो यहां पे लॉजिक क्या बना कि SP ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू CP ऑफ 30 पेन, और आपको मालूम है कि एक पेन की CP क्या है, ₹1, तो SP ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 इंटू 30, तो 30 रुपीज। ये क्या आ गया आपका SP ऑफ 25 पेन। दोनों के लॉजिक मिला लो, ये देखो ये लिखा हुआ है CP ऑफ 25 पेन, मतलब 25 पेन खरीदे 25 के और 25 पेन बेचे 30 रुपए के। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन दिख रही है कि SP जो है वो बड़ा है CP से, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30 रुपीज माइनस 25 रुपीज, तो आ गया 5 रुपीज आपका प्रॉफिट। ठीक, अब पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितनी होगी, तो देखो
प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हमारा 5 है, सीपी कितना था, सीपी हमारा 25 है इंटू 100, इससे ये गया 5 आया, ये आया आपका 20, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 20%। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमा के बताया है इसको, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोबारा पलट पलट के देखना।